नमस्कार दोस्तों, मेरी स्क्रीन के पीछे बहुत सारे शब्द तैरते हुए आपको दिख रहे होंगे। वो शब्द जिसका इस्तेमाल हम और आप तो करते ही हैं, लेकिन संसद में, विधानसभा में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष की तरफ से जो शब्द बोले जाते हैं, उनमें ये शब्द बहुत अहम है। स्क्रीन पर पीछे आप देख रहे हैं। लेकिन आज क्यों जिक्र कर रहा हूं? क्योंकि ये शब्द अब अगर संसद में बोले गए, विपक्ष ने या पक्ष ने भी अगर संसद में इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कोई वाक्य गढ़ा और किसी पर हमला किया, तो उसे असंसदीय करार कर दिया जाएगा। लेकिन इनमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिन शब्दों के इस्तेमाल के बगैर कोई भी विपक्ष पता नहीं कैसे सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा करेगा। यह सवाल इन शब्दों के साथ ही पैदा हुआ है और ये शब्द आज अखबारों में छपे हैं इस जानकारी के साथ कि लोकसभा सचिवालय ने असंसदीय शब्दों का एक नई डायरेक्टरी डिक्शनरी बनाई है। असंसदीय शब्द 2021 शीर्षक से, और इसमें ऐसे शब्दों का संकलन किया गया है। पहले से भी होता है, लेकिन उनमें ये शब्द जोड़े गए हैं जिसका इस्तेमाल अब संसद के दोनों सदनों में नहीं किया जा सकता। असंसदीय श्रेणी में इन शब्दों को रखा गया है। अब जब इन शब्दों को गौर से सुनिए और समझिए कि इसके पीछे मंशा क्या है। और इनमें से कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके बगैर कोई क्या बोलेगा सदन में। सुनिए, जुमलाजीबी। जुमलाजीबी किसको लेकर जुमलाजीबी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? किसे कहा जाता है? संसद से लेकर सड़क तक जुमलाजीबी अब से असंसदीय। संसद में अगर यह शब्द बोला गया, वाक्य में इस्तेमाल किया गया, तो इस शब्द को निकाल दिया जाएगा संसदीय कार्यवाही से। उसको एक्सपंज करना बोलते हैं, संसदीय कार्यवाही से हटा देना। वैसे ही शर्मिंदा, अशेम्ड, बहुत कॉमन शब्द है, पता नहीं इसमें क्या दिक्कत है, ये भी हटाया। घड़ियाली आंसू, हम सब लोग लगातार बोलते लिखते हैं कि तो घड़ियाली आंसू है। घड़ियाली आंसू का मतलब होता है कि आप दिखावे के लिए अगर रोने का उपक्रम करते हो, तो एक मुहावरा है, दशकों से चला रहा है। अहंकार से भी दिक्कत है। अहंकार तो सदन में अगर देखें, विपक्ष अगर हमला करता है तो बोलता है ये अहंकार है, सत्ता का अहंकार है, सरकार का अहंकार है, मोदी जी का अहंकार है, शाह का अहंकार है। अहंकार शब्द नो, असंसदीय। दादागिरी, असंसदीय। लॉलीपॉप तो मैंने अभी पिछले मेरे ख्याल से 1 महीने के भीतर एक वीडियो में बनाया था, मोदी जी का लॉलीपॉप। जो बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं होती, जो जमीन पर नहीं उतरती है लेकिन योजना होती है, तो हम सब लोग दशकों से इस्तेमाल करते रहे लॉलीपॉप। सत्ता ने लॉलीपॉप दिया, सरकार ने लॉलीपॉप दिया, जिसने भी। लॉलीपॉप वर्जित। पता नहीं लॉलीपॉप में ऐसा क्या है। विश्वासघात, धोखा, वर्जित। विश्वासघात कोई किसी के साथ कर सकता है। आप बोलते समय आप बोलते हैं कि सरकार ने विश्वासघात किया है जनता के साथ, वोटर के साथ, वर्जित अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो। और थोड़ा बताता हूं कि कैसे संसद में यह बोला जाता है और किन वाक्यों को लेकर ऐसी बात आई और क्यों आई है, समझते हैं। अखबारों में मैंने देखा है, मैंने 1-2 रिपोर्टर से जानने की कोशिश की कि क्या ये डिक्शनरी या डायरेक्टरी या जो भी ये संकलन है ये मिल सकता है, तो बताया नहीं, अभी सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को भेजा गया है और अभी इस पर मतलब सहमति की प्रक्रिया के लिए भेजा गया, ऐसा कुछ कहा गया, अभी रिपोर्टर्स के पास नहीं पहुंचा है। खैर, तो अखबार में आज छपा है। अब शब्द देखिए, तानाशाह और तानाशाही। तो ये हमेशा बोलते हैं सरकार तानाशाह है, ये तानाशाही नहीं चलेगी, एक तरफा यूनिलैटरल फैसला सरकार का नहीं चलेगा। लेकिन नहीं, अब संसद में अगर बोले कि मोदी सरकार ने तानाशाही की है और मोदी सरकार का ये तानाशाही वाला फैसला है, संसदीय कार्यवाही में दर्ज नहीं होगी, एक्सपंज कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ऐसे ही भ्रष्ट, करप्ट, हिंदी अंग्रेजी दोनों शब्द। बड़ा आश्चर्य लगा मुझे देखकर ये लिस्ट जो मैंने अखबारों में देखी है खबरों की शक्ल में, तो मैं पढ़ने लगा कि अरे इसमें क्या दिक्कत है। अब इसमें शब्द है जैसे पाखंड, हिपोक्रेसी। ये तो बोलते हैं कि सरकार का पाखंड है, विपक्ष का भी पाखंड हो सकता है, किसी का भी पाखंड हो सकता है।
पाखंडी लोग, ये पाखंड आपका नहीं चलेगा, ये हिपोक्रेसी नहीं चलेगी। संसद में ऐसे बोलते हैं, दशकों से बोला जा रहा है, चाहे सत्ता पक्ष विपक्ष को बोले, चाहे विपक्ष सरकार को बोले। वैसे ही नौटंकी, ये नौटंकी क्यों करने आ गए भाई? नौटंकी क्या अनपार्लियामेंट्री कहां से हो गया? लेकिन हो गया। तो अब तो बड़ी मुश्किल है कि ये शब्द बोलेंगे, संसदीय कार्यवाही से इसको हटा दिया जाएगा। अब उसके बाद निकम्मा, अक्षम, इनकम्पिटेंट, तीनों इसमें छपा हुआ है। अंग्रेजी में इनकम्पिटेंट और उसका हिंदी अगर करेंगे तो निकम्मा अक्षम होता है। तो ये सरकार, आपकी सरकार इनकम्पिटेंट है। कोई ये भी कह सकता है कि विपक्ष अक्षम है इस मुद्दे पर सवाल उठाने में। असंसदीय, दोहरा चरित्र, डबल स्टैंडर्ड, असंसदीय, ये तो बोलते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारे शब्द अगर हटा देंगे तो संसद में क्या बोलेंगे? हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, क्या बोलेंगे? कहां से शब्द गढ़ेंगे? अगर मैं तो ये लिस्ट बनाई मैंने 2 पन्ने में, अगर इन शब्दों को हटा दूं और मुझे कहा जाए कि संसद में कल्पना करिए इन सारे शब्दों के बगैर कोई हमलावर तीखा भाषण, और विपक्ष को छोड़िए, प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण 50-50 मिनट, 60-60 मिनट जो संसद में बीते 8 सालों में हुए, उसमें से 5-7 भाषण निकाल लें तो इनमें से बहुत सारे शब्द प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में भी होंगे जो हमलावर होते हैं विपक्ष को लेकर, और बहुत सारे शब्द तो बीजेपी के बहुत प्रिय शब्द हैं। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो विपक्ष सत्ता पक्ष पर चिपकाता है, लेकिन अब दिक्कत है, असंसदीय। उसके बाद इसी में मैं देख रहा हूं अब पाखंड, तो बड़ा ये हिपोक्रेसी है यार। ये तो दोस्तों को बोलते यार ये बहुत बड़े हिपोक्रेट हो यार, हिपोक्रेसी क्यों करते हो? ये हट गया। निकम्मा तो मैंने बोला, ये सरकार निकम्मी है, नारा दशकों से लगता रहा, संसद से लेकर सड़क तक। संसद में नहीं कर सकते, जाहिर है ये शब्द चिपकेगा सत्ता पक्ष पर। तो ऐसा लगता है सत्ता पक्ष पर जो शब्द चिपक सकते हैं ऐसे शब्दों को हटाया गया, जिसमें पहला नंबर जुमला जीवी है। और शब्द क्या है? गिरगिट। गिरगिट रंग बदलता है, मुहावरे में इस्तेमाल होता है। हम सब लोग बचपन से 45 साल पहले का बचपन अगर याद करूं, छठा, पांचवा, चौथा, तीसरा में जब भी जहां भी पढ़ता होगा 40 साल पहले, तब से ये है, ये जहन में है। गिरगिट की तरह रंग बदलता है, गिरगिट दिक्कत। काला दिन, काला बाजारी, इसको भी समझना पड़ेगा। कुछ शब्द हिंदी अंग्रेजी से ट्रांसलेट हुए हैं, पीटीआई ने जारी किया है, सारे अखबारों में छपा है। अब काला बाजारी में क्या दिक्कत है? उसी में एक है खरीद फरोख्त। खरीद फरोख्त को अंग्रेजी में हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं, और हॉर्स ट्रेडिंग का इस्तेमाल कहां होता है? घोड़ा खरीदने के लिए नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग का इस्तेमाल होता है सत्ता पक्ष की तरफ से, विपक्ष की तरफ से भी हो सकता है, लेकिन इस दौर में किसी विपक्ष के नेता में या विपक्ष में यह हैसियत नहीं है कि बीजेपी के विधायकों को खरीद ले या उन्हें अपने पाले में कर ले और बीजेपी की सरकार गिरा दे। लेकिन सरकार कैसे गिर रही है बीते 5 सालों में, ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। ताजा मिसाल महाराष्ट्र में, गोवा में भी कुछ चल रहा है, बाकी जगह भी चल रहा है। तो इसको बोलते हैं हॉर्स ट्रेडिंग, खरीद फरोख्त। तो क्या कहेंगे संसद में अगर ये पता चला कि 15 विधायकों ये ने या 15-25 विधायकों ने पाला बदल किया, उसके बारे में अखबार में छपती है पहले पन्ने पर हॉर्स ट्रेडिंग, संसद में नहीं बोल सकते। उसके बाद शकुनी, जयचंद, और जयचंद बहुत प्रिय शब्द है बीजेपी के नेताओं का, किसी को भी जयचंद और शकुनी बोलते हैं। जयचंद की कहानी आप जानते होंगे, अभी जिन्होंने फिल्म देखी है अक्षय कुमार की सम्राट पृथ्वीराज, उसमें जयचंद एक किरदार था। जयचंद जो घर का भेदी होता है, जयचंद जो विश्वासघात करता है, भरोसे लायक नहीं होता है, जयचंद जिसमें गद्दारी का भी थोड़ा एलिमेंट होता है। तो ये सारे शब्द, उसमें शकुनी भी है, शकुनी मामा, महाभारत के किरदार, बिसात बिछाते थे, उनकी बिसात पर कोई भी फंसता था, तो शकुनी पे भी दिक्कत है। तो ऐसे बहुत मतलब मुझे लग रहा है कुछ मुहावरे, कुछ बोलचाल की भाषा में जो लोकोक्तियां हैं उनको भी वर्जित किया गया है, जो बोलते रहे। खून की खेती एक शब्द वर्जित किया गया। अब खून की खेती, विपक्ष के एक बड़े नेता ने अपने स्टेटमेंट में शब्द का इस्तेमाल किया था, तो खून की खेती वर्जित है। बाहरी सरकार, अब बाहरी सरकार क्या है? बोलते हैं गूंगी बाहरी सरकार, बाहरी मतलब जिसको सुनाई ना दे, तो बाहरी सरकार वर्जित, बाहरी सरकार अब नहीं कह सकते। ऐसे बहुत, काला दिन वर्जित। दुर्व्यवहार, अब ये तो बड़ा कॉमन शब्द है, दुर्व्यवहार। गुल खिलाए, गुल खिलाना बोलते बहुत गुल खिला रहे हैं, वर्जित, गुल नहीं खिला सकते। गुल खिलाएं लेकिन बोल नहीं सकते कि गुल खिला रहे हैं। अब गुल तो खिलता है, और संसद में तो खूब गुल खिलता है। कैसे गुल खिलता है पता है?
संसदीय कार्य मंत्री संसद को जैसे मैनेज करते हैं उसमें कई बार गुल्ली खिलता है, किसी विधेयक को पास कराने के लिए, विपक्ष को कभी मैनेज करने के लिए, कभी और किसी भी तरह से क्रॉस वोटिंग के लिए, ये सब गुल खिलाने के पैमाने हैं। बहरहाल तो ये इसमें पिट्ठू, कोई किसी का पिट्ठू हो सकता है, पिट्ठू समझते हैं, पिट्ठू, वर्जित, ट्रेटर, गद्दार, ये बड़ा प्रिय शब्द किसका है? बीजेपी वालों का। किसी को भी गद्दार और ट्रेटर कहते हैं, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर बैठे नेता भी कहते हैं, शीर्ष नेतृत्व भी कहता है गद्दार, वर्जित संसद में। और मैं मान लूंगा, चलो कुछ शब्द तो ऐसे गद्दार नहीं कहना चाहिए किसी को, अच्छा किया वर्जित किया, गद्दार कहना किसी को, दंगा, वर्जित, ऐसे शब्द मैं देख रहा हूं। शर्म, पाखंड तो बताए, अहंकार, अहंकार तो होता है, सत्ता में अहंकार है, सरकार के शीर्ष पर बैठे लोगों में अहंकार है। एको हम द्वितीयो नास्ति, हमारे अलावा कोई नहीं, जो हमने कह दिया सो कह दिया, जो कर दिया सो कर दिया, बस इसको सुनो। चाहे वो अशोक स्तंभ जो राष्ट्रीय चिन्ह है, जो पहचान है, जो हमने, हमारे पास भी है, लाओ एक मिनट, अच्छा याद आ गया मुझे, मेरे अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ नहीं पहचान रहे हो बॉस? अशोक स्तंभ है हमारे पास भी, देखिए सत्यमेव जयते इस पर लिखा हुआ है, इसमें भी शेर है 4, लेकिन कोई उस तरह से दहाड़ नहीं रहा है। लेकिन अशोक स्तंभ जो एक नया, अभी नए संसद में, नई संसद में दिखेगा, दहाड़ता हुआ शेर, उसको जस्टिफाई करते हुए बहुत सारे लोग, नेता तो हैं, अभिनेता भी हैं, और न्यूज़ रूम में जो एंकर्स हैं वो भी हैं। बहरहाल तो ऐसा लोग बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप अपने को, अपनी बातों को कहने के लिए, बातों में वजन डालने के लिए, सामने वाले पर आरोप लगाने के लिए, सामने वाले की प्रवृत्तियों के प्रति हमलावर होने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर उन शब्दों को हटा देंगे तो फिर बचेगा क्या? अगर किसी को 20 मिनट बोलना है, मैं तो कल्पना करता हूं, जुमलाजीवी, शर्मिंदा, अहंकार, दादागिरी, लॉलीपॉप, विश्वासघात, दुर्व्यवहार, तानाशाही, नौटंकी, ड्रामा, पाखंड, निकम्मा, दोहरा चरित्र, पिट्ठू, खरीद फरोख्त, आईवास, सब हटा दो तो क्या बोलो? तो ये अभी पता चला है, जो मैं अखबारों में देख रहा हूं, कि लोकसभा सचिवालय ने असंसदीय शब्द 2021 शीर्षक के तहत ऐसे शब्दों और वाक्यों का नया संकलन तैयार किया जिन्हें असंसदीय अभिव्यक्ति की श्रेणी में रखा गया है। 18 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले जारी संकलन में ऐसे शब्दों या वाक्यों को शामिल किया गया जिन्हें लोकसभा, राज्यसभा और विधान मंडलों में वर्ष 2021 में असंसदीय घोषित किया गया था। इसी में ये सारे शब्द हैं, काला सत्र भी है इसमें, हाँ, दलाल भी है, संवेदनहीन। अब संवेदनहीन तो किसी को भी बोलते कि आप सेंसिटिव नहीं हैं, आप संवेदनहीन हैं, लेकिन इसे भी किया गया है। कुछ वाक्य बताए गए हैं कि ऐसे वाक्य जो आप संसद में कई बार कह दिए जाते हैं, ऐसे वाक्य नहीं कहे जाएंगे। जैसे अध्यक्षीय पीठ पर जो आरोप लगाते हुए स्पीकर को कटघरे में खड़े करते अगर कोई सदस्य बोलता है, कोई सांसद बोलता है, आप मेरा समय खराब कर रहे हैं, आप लोगों का गला घोंट दीजिए, चेयर को कमज़ोर कर दिया है और यह चेयर अपने सदस्यों का संरक्षण नहीं कर पा रहा है, प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, ये सब आप बोलते हैं, तो ये सब संसदीय कार्यवाही से अलग। कोई आरोप आक्षेप तो अलग। इसमें हालांकि ये भी है कि कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो असंसदीय अभिव्यक्ति की सूची में छत्तीसगढ़ विधानसभा में कार्यवाही में शामिल नहीं किए गए थे, उन शब्दों को भी इसमें रखा गया है। उन शब्दों का भी जिक्र है, गरियाना, अंट शंट, उचक्के, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब दूसरे राज्यों में भी ये हुआ है, ऐसा नहीं है कि यही है, लेकिन वहाँ से भी लिया गया और अपना भी नया बनाया गया। कुछ इधर उधर से भी इकट्ठा हुआ ऐसे शब्द जो दूसरी जगह वर्जित हुए हैं। राजस्थान में भी कुछ शब्द वर्जित हैं जिसमें काँव काँव करना, तलवे चाटना, ताड़ी पार, तुर्रम खां। झारखंड में भी हैं कई घाट का पानी पीना, ठेंगा दिखाने का काम। कई घाट का पानी पीना या घाट घाट का पानी पीना, ये तो किसी को भी कहा जाता है जो मान लो कोई दल बदलता है, 20 साल में 4 बार दल बदला, तो उसको कहते हैं ये घाट घाट का पानी पिए हुए। ये हिंदी के मुहावरे हैं भाई, तो ये वहाँ वर्जित है, उसे भी शामिल किया गया। ऐसे छत्तीसगढ़ मैंने जिक्र किया, राजस्थान, और ये तो ऐसे शब्दों को हटाया गया है। ये मैं देख रहा हूँ, इसमें अंग्रेजी के भी शब्द हैं, ब्लडी, अशेम्ड, चीटेड, चमचा, ये तो चलो हिंदी है। क्रोकोडाइल टीयर जो मैंने बताया जिसका हिंदी किया गया घड़ियाली आंसू। क्रिमिनल, डिस्ग्रेस, आईवाश। आईवाश तो बोलते हैं कि यार ये तो आईवाश है, ये सरकार जो कर रही है, ये सरकार ने जो फैसला किया है, ये सिर्फ आईवाश है, यह सरकार ने जो कमेटी बनाई है आईवाश है,
या सरकार ने जो ये जांच कमेटी बनाई है आई वॉश, इसमें क्या दिक्कत है, हटा दिया। तो बहरहाल माफिया, सेक्सुअल हरासमेंट, बहुत सारे शब्द हैं। अब देखना है इसमें यह भी है कि शायद ये स्पीकर के पास भेजा गया है या उनकी सहमति होनी है। इसको लेकर अलग अलग अखबार में अलग अलग तरह की खबरें हैं, जिसको समझना होगा अभी आगे आने वाले समय में। इसमें लोकसभा में जो कामकाज की प्रक्रिया है और जो नियम है 380 के मुताबिक, अगर अध्यक्ष को लगता है कि चर्चा के दौरान अपमानजनक और असंसदीय या अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया तो उसे हटाने का आदेश दे देते हैं। तो अब ये सारे शब्द जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये सारे शब्द हट जाएंगे। अब संसद में जुमलाजीबी नहीं चलेगा, दादागिरी नहीं, तानाशाही नहीं, शर्मिंदा नहीं, पाखंड नहीं, नौटंकी नहीं, ये सब नहीं। अब हमें देखना होगा कि हम तो इसम के इन शब्दों के बिना बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अब होता क्या है, संसद में अगर किसी ने बोल दिया तो वो संसद की कार्यवाही से अध्यक्ष जो होते स्पीकर उसे हटा देते हैं। तो जो सदस्य है उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर उसको कोट करते हुए जो संसद में बोला गया सदन में, उसको अगर आप छापते हैं अखबार में या टेलीविजन चैनल पर उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि संसद की कार्यवाही से जो शब्द हटाए गए, जो वाक्य हटाए गए, उसका इस्तेमाल आप कायदे से नहीं होना चाहिए। अलग बात है कि लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा तो लाइव ही होता है, लोग लाइव कट कर लेते हैं, लाइव पहली बार दुनिया के सामने भी चला जाता है, लेकिन जब आप रिपीट करते हैं उन शब्दों को हटाते। बहरहाल पता नहीं किसके, विनाशपुरुष भी एक शब्द है, किसके दिमाग में ये सब चल रहा था कि सारे शब्द हटा दें। अब उसके बाद क्या उसके बाद बचेगा देखेंगे। अब इस संसद के सत्र में देखते हैं कि भाषण में लोग क्या कहेंगे। इसमें बहुत सारे शब्द हैं जिनके बिना कोई कल्पना नहीं की जा सकती कि विपक्ष के हमलों की धार किन शब्दों की बुनियाद पर अब मजबूत होगी। चलिए बहरहाल देखते हैं, शब्दों से बचना है, बाकी देश दुनिया में जो चल रहा है वो चलते रहना चाहिए। सिर्फ शब्दों के वाहन, शब्दों के तीर न चलें, उसका मुकम्मल इंतजाम किया गया है संसद के भीतर। और ये लिस्ट पहले से भी बहुत लंबी थी, उस लिस्ट को थोड़ा एक्सटेंड किया गया। फिलहाल मिलते हैं, कई दिन के बाद आया हूं। नमस्कार।